हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम से। हेडिंग लिख लेते हैं लॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी थोड़ा लेंथी भी होगा। अगले 3-4 जो वीडियोस होंगी इसी के ऊपर होंगी। तो लॉगरिदम को स्टार्ट करने से पहले कोई भी जो हमारा नंबर है उसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कि मेरे पास 25 है, मैंने एक नंबर लिया 25। इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा होता है लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म, जिसको मैं लिख सकता हूं कि लॉग में। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के फॉर्म में। जैसे 25 है, किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरा 2 है वो क्या है? एक्सपोनेंट, मतलब कितनी पावर है, तो वो हो गया एक्सपोनेंट। जो 5 है वो मेरा क्या है? बेस। और जो 25 है वो है मेरी वैल्यू। ठीक है। अब इसको मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखता हूं? वो होता है log ऑफ बेस। log का बेस कितना है? a। log की वैल्यू है n, एक्सपोनेंट है x। इसके अंदर जो a है मेरा वो log का बेस होता है, n होती है log की वैल्यू और x होता है एक्सपोनेंट। ठीक है। तो अगर मैं 25 को इस फॉर्म में लिखूं तो वो क्या आएगा? log ऑफ बेस कितना है मेरा? 5, वैल्यू कितनी है? 25 और एक्सपोनेंट कितना है? 2। एक सेम नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं ऐसे लिखता हूं और लॉगरिदमिक फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिखता हूं। लेकिन अगर एक बार जब मैंने ऐसे पढ़ा तो आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि ये तो कोई सी नंबर को लिखना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसको मैं आपको बताता हूं पढ़ते कैसे हैं। जो मैंने लिखा है यहाँ पे log ऑफ बेस, log n बेस टू a इज, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ना तो आपको बता दिया कि कैसे पढ़ेंगे। log n टू द बेस a इज x। अब इसका मतलब क्या होता है कि a की, जो यहाँ पे a है मेरा बेस, उसकी मैं कितनी डिग्री करूं, मतलब कितनी मैं पावर करूं कि मुझे आंसर में n मिल जाए। ठीक है। a की मैं कितनी डिग्री करूं कि मुझे आंसर में n मिल जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। a की मैंने कितनी डिग्री की? x डिग्री की, जिससे मुझे आंसर क्या मिला? n मिला। जो ये चीज है ना, ये एक तरह से इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी भी होती है लोग की। ठीक है। कि जो सा ये नीचे वाला बेस है वो इस तरफ को चला जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? लोग जब हम हटाते हैं ना तो ये इस तरफ चला जाता है a। तो ये आ गया a की पावर x इज इक्वल टू n। आप एक बार इसको भूल जाए, आप सिर्फ ऐसे किसी भी नंबर को log फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखें। और इसको पढ़ते कैसे है? log n टू द बेस a इज x। और इसका मतलब क्या है कि a की कितनी डिग्री करूं कि मुझे n मिल जाए, और आंसर क्या है कितनी डिग्री का? x डिग्री करो। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। log ऑफ 9 बेस टू 3, इसका आंसर क्या आएगा? जो मैंने बोला था वो देखते हैं कि 3 की
कितनी डिग्री करूं कि मुझे 9 मिल जाए। तो 3 की कितनी डिग्री 9 होती है? 2। 3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, उस पर मैं आपको कुछ 5-6 बेसिक क्वेश्चंस देता हूं, आप वो करके देखिए कि आप वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये मैंने लिख दिया है, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करें कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। तो पहला मैं करवाता हूं आपको लॉग। पहले आप तो पढ़ना सीखें, सबसे पहले आंसर से पहले तो पढ़ेंगे कैसे इसको। log 27 टू द बेस 3, log 27 टू बेस 3। तो मैंने क्या कहा था कि 3 की मैं कितनी डिग्री करूं कि मुझे 27 मिल जाए। 3 की कितनी डिग्री, 3 की कितनी पावर 27 होता है। 3 का स्क्वायर करूं तो 9 होता है, 3 का क्यूब करूं तो 27 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 डिग्री, मतलब 3। ठीक है, दूसरा करते हैं हम log 144, log 144 टू द बेस 12। इसके अंदर 12 की कितनी डिग्री मैं करूं कि मुझे 144 मिल जाए। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था log a, तो आप यहां पे x ढूंढ रहे हैं। x यहां पे क्या था? एक्सपोनेंट, मतलब पावर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तीसरा log 1/3 टू द बेस 3। 3 की कितनी पावर मैं करूं कि मुझे 1/3 मिल जाए। अब आप सोचिए, अब 3 की अगर आप पॉजिटिव पावर्स में जाएंगे तो वो आपको बड़ा ही मिलेगा, बट 1/3 तो 3 से छोटा है, तो मतलब आपको नेगेटिव पावर की तरफ आना पड़ेगा। तो 3 का अगर मैं पावर -1 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1/3। तो 3 की ट्राई करके देखें कि 3 की -1 पावर मैंने की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/3। तो आपका आंसर क्या आ गया? -1। इसका आंसर क्या है? -1। फोर्थ, log 9 टू द बेस √3। √3 की कितनी पावर करने से 9 मिल जाता है। अब आप देखिए, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 9 मिलता है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 मिलता है। तो मतलब √3 की 4 पावर करने से आपको ये मिलेगा। तो √3 की 4 पावर मैंने की, तो ये क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 9। तो आपका आंसर क्या है? कितनी पावर की आपने? 4 पावर की, मतलब 4। ठीक है, पांचवा log 20 टू द बेस 20। तो 20 की कितनी पावर करने से 20 मिलता है आपको? 20 की पावर 1 होती है तो वही 20 होता है। 20 की पावर 1 इज इक्वल टू 20। तो आपका आंसर क्या हुआ इसका? 1। सिक्स्थ है log 16 टू द बेस 1/4। अब 1/4 की कितनी पावर आप करेंगे कि आपको 16 मिल जाएगा? आप ये सोच पाए होंगे कि पॉजिटिव पावर अगर मैं करूंगा, मतलब 1/4 क्या होता है? 0.25। 0.25 का आप स्क्वायर करते हैं तो यह जाता है 0.0625। मतलब पॉजिटिव पावर करने से तो ये और छोटा होता जा रहा है, मतलब मुझे नेगेटिव पावर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/4 की अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 16, मतलब उल्टा चाहिए। अगर मैं पावर -2 करता है यहाँ पे, तो ये उल्टा आता है, इसका आंसर ये आ जाता -1, तो ये आ जाता 6। तो आपने 1/4 की कितनी पावर की कि आपको 16 मिला? -2 पावर की, तो इसका आंसर है -2।
तो ये कुछ बेसिक से log पे क्वेश्चन थे, इसकी डेफिनेशन पे हम आगे चलते हैं। log के कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो लिखें पहले, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप log के क्वेश्चन सोल्व करें। उससे पहले एक और आप बताएं, log 89 log 1 टू द बेस 89, इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे? इसको आप पढ़ें पहले। 89 की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे 1 मिल जाए? तो 89 की तो आप 1 पावर करेंगे तब भी 89 मिलेगा, पॉजिटिव आप जाते रहेंगे तब भी आपको बड़ा मिलेगा, बट 1 कैसे मिलता है? किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 89 की अगर आप 0 पावर कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, तो इसका आंसर आ गया 0 पावर करने से आपको 1 मिलता है। log के पॉइंट्स क्या हैं वो आप लिखिए। पहला log का पॉइंट है log n टू द बेस n, ये 1 होता है, ठीक है। और ये आप डेफिनेशन से भी देख ही सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है और काफी यूज होती है, लेकिन ये डेफिनेशन से भी आप चेक ही कर सकते हैं कि n की कितनी पावर करने से आपको n मिलता है, n की 1 पावर करने से, तो इसलिए। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए, अगर वैल्यू log की वैल्यू और जो बेस होता है वो सेम होता है तो आपका आंसर 1 आता होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है log n टू द बेस 1/n। जब वैल्यू का रेसिप्रोकल आपको बेस गिवन हो, n का रेसिप्रोकल 1 पाए, तो आपका आंसर आएगा -1। इसको भी आप डेफिनेशन से देख सकते हैं कि 1/n की कितनी पावर करने से n मिलता है? -1 पावर करने से। जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, इसलिए पहले ऐसे करवाए थे ताकि आपको ये समझ आ सके, ठीक है। आपको इनको एज एन प्रॉपर्टी याद रखना है। हम काफी क्वेश्चन में अब ये डेफिनेशन वाला नहीं करेंगे कि वो कितनी पावर है, log के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से होते हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो log n टू द बेस n 1, log n टू द बेस 1/n इज इक्वल टू -1। तीसरा है log 1 टू द बेस n। जब आपकी वैल्यू log के अंदर 1 हो तब आपका आंसर आता है 0, क्योंकि n की कितनी पावर करने से आपको 1 मिल रहा है? 0 पावर करने से। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी log के अंदर वैल्यू में 1 आ जाए तो वो 0 हो जाता है। फोर्थ है जो log n टू द बेस a है, ये डिफाइन कब होता है? इसके ये डिफाइन कब होगा? जब आपका n है वो पॉजिटिव हो, log के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 होता है वो भी डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और जो a है आपका वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 ना होने का कारण मैं आपको आगे बता दूंगा कि प्रॉपर्टी के साथ 1 होने से क्या होगा। बेसिकली जो ये है ना, आगे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको हम log n अपॉन log a लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी बेस आप लगा सकते हैं, इसको बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं, हम आगे करेंगे। तो अगर यहाँ पे a 1 हो जाता तो ये log 1 0 हो जाता, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो a है वो हमारा 1 नहीं हो सकता। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब वैल्यू और बेस सेम हो तो 1 आता है, अगर वैल्यू का रेसिप्रोकल बेस में हो तो वो -1 आएगा, अगर वैल्यू 1 होती है log की तो वो 0 आएगा आपका आंसर। और डिफाइन करने की कंडीशन क्या है? n भी 0 से बड़ा होना चाहिए,
ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x minus 9 to the base x is defined for what values of x? What values of x? आप एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें, जो मैंने आपको बताया है ये उसी से हो जाएगा। आई होप आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो जो मैंने आपको बताया था अभी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि जब आपको ऐसा गिवन हो तब log कब डिफाइन करता है? n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। अगर हम बस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें इसके अंदर, ठीक है, और उन 3 कंडीशन से x की जो जो वैल्यूज है उसके लिए ये log डिफाइन होगा, ठीक है। तो n की जगह क्या है हमारे पास? x माइनस 9। तो x माइनस, पहली कंडीशन क्या है कि x माइनस 9, n शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0। एक तो आ गई ये कंडीशन। दूसरी क्या है? a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है a शुड नॉट बी 1, मतलब क्या है? x आपका 1 नहीं हो सकता। अब हम इन तीनों में से सिंपली x की वो वैल्यूज निकाल लेते हैं जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो हमने इसको तो सोल्व, आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। पहले को x माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे क्या गया? 9 0, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा मतलब इस तरफ, ठीक है। और ये इक्वल टू का साइन है, मतलब ओपन ब्रैकेट। ये आपके पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 0 से बड़ा हो x, मतलब ये है 0, 0 से बड़ा हो। ये अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पहली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला दूसरी को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा हो मेरा x, ठीक है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मतलब यहां पे भी ओपन ब्रैकेट है। तीसरा कह रहा है कि 1 ना हो, मतलब 0 के बाद आएगा 1 और यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी। तो कॉमन एरिया क्या क्या हुआ अब इसके बीच में? कॉमन एरिया हमारा आ जाता है ये वाला। ए कह रहा है कि 0 से ये इतना, एक है इतना, और ये इंक्लूड नहीं करना हमको, तो इसका कॉमन एरिया आ गया ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ये वाला भी आ गया हिस्सा, लेकिन इसको हमें ऐसे भी नहीं आ रही ये कंडीशन। अगर मैं 9 से बड़ा लिखूं, 9 से इन्फिनिटी, और ये ओपन थी, तो इसके अंदर 1 तो ऐसे भी नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग करता है 9 से इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी log के अंदर आपके आंसर्स आए ना, एक बार जो कॉर्नर वैल्यूज है ना उनको डाल के जरूर देख लें। इन्फिनिटी से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। 9 को मैं डालता हूं, लेकिन 9 ओपन ब्रैकेट है। अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो 9 माइनस 9 हो जाता 0, log 0 हो जाता अनडिफाइंड, लेकिन हमने 9 को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। तो जो log के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर एक बार जो आपका आंसर आए उसको चेक जरूर कर ले आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है log बेस 3 log बेस 4, ये आ गया log बेस 2 16। इसको ट्राई कीजिए। जब log के अंदर काफी सारे log गिवन होना, आप सबसे अंदर वाले log से स्टार्ट करें।
सबसे अंदर मेरा क्या कह रहा है कि log 16 टू द बेस 2, 2 की कितनी पावर 16 होती है, 2 की 4 पावर 16 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे log ये जो इतना है ना, इतने हिस्से का आंसर 4 हुआ, तो वो हुआ log 3 log 4, इसका आंसर आ गया 4। अब वापिस करें, 4 की कितनी पावर मुझे 4 मिलता है 1, और प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हैं जब n और a मतलब वैल्यू और बेस सेम होता है तो आंसर 1 आता है, तो ये आ गया log 3 1। अब वापिस आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जब वैल्यू 1 होती है तो आंसर आपका 0 आएगा, और डेफिनेशन से भी 3 की कितनी पावर करूं कि मैं 1 मिल जाए 0 पावर करने, तो आपका आंसर आया 0। आगे करें, log 3 minus 2 root 2 to the base root 2 minus 1। ये क्वेश्चन आप सोच पा रहे हैं या नहीं, आप पहले ये देखिए, पहले तो रीड ही करें कि रूट 2 माइनस 1 ये पूरा है, रूट 2 माइनस 1, इसको पढ़ेंगे कैसे, log 3 माइनस 2 रूट 2 टू द बेस रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 की कितनी पावर करूं कि मुझे ये मिल जाए, तो कह रहे ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा इसकी कितनी भी पावर, लेकिन आप एक बार इसका स्क्वायर करके देखें, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कितनी पावर करने से हमें आंसर मिला, 2 पावर करने से, तो आपका आंसर आ गया 2। सिंपल। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लगता तो बहुत मुश्किल है बट होता है इजी है। आगे चलते हैं, मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3। दूसरा क्वेश्चन है log 1.3 बार, 3 के ऊपर बार है, टू द बेस 3/4। आई होप आपने ट्राई किया होगा। पहले ये वाला करते हैं, 2 माइनस रूट 3 की कितनी पावर ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल है सिर्फ। कैसे, 1/2 माइनस रूट 3 को सोल्व कैसे करते थे हम, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस रूट 3 सेम है, ये कितना आ गया 2 प्लस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया 4 माइनस 3, ये आ गया 1 आपका, तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3। तो बेसिकली ये इसका रेसिप्रोकल है जस्ट। ठीक है, तो ये लिखा क्या हुआ है, log n टू द बेस 1/n। तो आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, इसका आंसर क्या होता था -1, तो इसका आंसर आपके पास आ गया -1। ये बेसिक है, कोई खास मुश्किल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो इसका बार का मतलब है, इस का क्या मतलब है 1.3 बार, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। बार का मतलब कि ये इंफिनिटी तक रिपीट होता जा रहा है, मतलब 1.33333 अप टू इंफिनिटी। इसको सोल्व करना आपको आता होगा, बट जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ कैसे करते होते हैं इसको सोल्व। वैसे तो हमें साफ पता लग रहा है ये 4/3 होता है,
4/3 1.333 होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है चलो ये 4/3 है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको ऐसे पता ना हो कि इसको फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगा। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, पहले आप इसको x मान लें, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x, ये आ जाएगा 13.3333 अप टू इंफिनिटी। ये जो ऊपर लिखा है इसको वापस नीचे लिखें, x इज इक्वल टू 1.3333 यहां पे x, इन दोनों को आप माइनस कर लें, माइनस किया 10x माइनस x 9x, ये आ गया, ये सारा जीरो हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, ये आगे सारा कट जाएगा, ये पॉइंट वाला पीछे। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12/9, तो x क्या आ गया आपके पास, 3 के टेबल पे ये जा रहा है 4/3, तो ऐसे हमारे पास x आ जाता है 4/3। ठीक है, ये वैसे 8th क्लास का काम था, मैंने आपको बता दिया। और x मैंने किसको माना था, इसको, मतलब ये जो अंदर मेरा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह अब मैं आगे क्या लिख सकता हूं, log 4/3 टू द बेस 3/4, जो यहां पे वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल गिवन है यहां पे, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, log sin 1 डिग्री मल्टीप्लाई में log sin 2 डिग्री log sin 3 डिग्री, सॉरी sin 3 डिग्री, ऐसे करते करते log sin 170। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, log sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री 3 डिग्री, ये जाते जाते 179 तक जा रहा है। अब ऐसे देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये कैसे होगा, बट जब भी कोई पैटर्न होता है ना तो समझ लीजिए वो इजी होता है। बस आपको पैटर्न का एक ऐसी जगह पता लगानी है जहां पर कुछ मैं कर सकूं इसका। साइन 1 डिग्री आपको पता नहीं है, साइन 2 डिग्री आपको पता नहीं है, साइन 3 डिग्री आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसे जाते जाते एक साइन 45 डिग्री 90 डिग्री ये भी आएगा। ठीक है, तो जो लोग साइन 90 आएगा उस पे क्या होगा कि जैसे log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री करते करते मैं गया log sin 90 डिग्री, और ये आ गया फिर log sin 179 डिग्री। अब sin 90 डिग्री क्या होता है, sin 91 होता है, तो ये आ गया मेरा 1, log 1। log 1 क्या होता है, 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगा तो ये आ गया मेरा 0, और ये ओवरऑल बन गया 0। ये एक सेम क्वेश्चन log 10 की फॉर्म में भी आता है, जहां पे log 10 45 वो 1 बनता है और फिर वापस 0 हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बुक्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे log बेस में है 15, पावर में है सॉरी वैल्यू में है अंडर रूट ऑफ 15, फिर वापिस अंदर है रूट 15, फिर 15, ऐसे करते करते 1 2 3 4 बार। ठीक है, इसको आप ट्राई करें, आप कर पा रहे हैं।
इसके अंदर क्या है, ये जो मेरा अंदर वाला है इस पूरे को हम 15 की टर्म्स में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, n मान लेते हैं आप इसको, इस पूरे को n मान लेते हैं। n मुझे गिवन है √15 √15 √15 √15, 4 बार है ये। तो सबसे बाहर वाले से स्टार्ट करते हैं। बाहर वाला को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 की पावर ये कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई में अंदर वाला, इसके अंदर 15 की कितनी पावर है, इसके ऊपर 2 रूट है, ये तो हुआ 15 की पावर 1/2 की पावर 1/2, 2 बार रूट है तो 1/2 और 1/2 कितनी पावर होगी 1/4, 15 की पावर आ गई है 1/4। सिमिलरली अंदर वाला हुआ 15 की पावर 2 4, ये आ गया 8 1/8, और ये आ गया मतलब इस पे 4 है 1/2 1/2 1/2 और 1/2, ये आ गया 1/16, 15 की पावर 1/16। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो गया 15 1/2 1/4 1/8 1/16। यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम क्या आएगा मेरा 16, तो ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, ये 2, ये 1, तो ये कितना आ गया 12 13 14 15, ये आ गया 15/16। तो मेरा आंसर आ गया 15 की पावर 15/16। तो ये जो अंदर था वो कुछ नहीं, 15 की पावर 15/16 लिखा हुआ है सिंपली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 15 की पावर 15/16 बेस 15। अब 15 की कितनी पावर करने से मुझे ये मिलेगा, 15 की 15/16 पावर करने से मुझे ये मिल जाएगा, तो इसका आंसर आया 15/16। ये तो सिंपली आप समझ गए डेफिनेशन से, 15 की कितनी पावर करने से ये मिलेगा, तो 15/16 पावर करने से आपको। लेकिन इसका ना एक शॉर्टकट होता है, ये जो आपने इतनी बार वो किया इसके लिए इतना, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है वो बताता हूं मैं आपको, इसको आप एक बार में कैसे लिखते हैं। अंदर क्या है, अंदर है 15, तो आप लिखिए 15 की पावर यहां पे आएगा 2 कितनी बार रूट आया है 1 2 3 4, 4 बार रूट आया है, और यहां पे आएगा जितना नीचे आपने लिखा है 1 कम, ठीक है। पहले 15 था अंदर, उसको लिखिए 15 की पावर में, ये मैंने पूरा पावर में लिखा है, ये वाली चीज पावर में लिखी है, ठीक है। तो आप लिखिए डिवाइड ये करके 2 की कितनी पावर आएगी जितनी बार रूट आएगा और उससे 1 कम ऊपर, तो 2 की पावर 4 16 और ये 1 कम 15, तो हो गया 15/16। तो सिमिलरली अगर 1 2 और रूट होते, जैसे यहां पे ऐसे ही मैं कर देता, तो अब कितने रूट हो गए, अब आ गए 1 2 3 4 5, 5 अंडर रूट आ गए। तो यहां पे क्या आ जाता 2 की पावर 5, यहां पे आ जाता 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 32, तो यहां पे आ जाता 31/32। तो ऐसा हम निकाल देते हैं। तो अब आपको पता लगे ये इतना है, ठीक। आगे आज के लिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम, log x² + 2 to the base 4 इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x, ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब
ये लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि log n टू द बेस a x है। तो ये तो log फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका कैसे बनाते हैं, ये इस तरफ चला जाता है। तो जो भी बेस होता है ना, ये बेस होता है, ये पावर होती है। तो बेस की x पावर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ a है, यहाँ पे जो भी हो ये x उसकी पावर में चला जाता है, ये आ जाता है n के बराबर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करें, ये आ गया 4 की पावर 1, ये यहाँ पे चला गया, log हटा दीजिए, 4 1 और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाला, x स्क्वायर माइनस 2 0। तो x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस रूट। और मैंने क्या कहा था, एक लॉग के अंदर जब भी आंसर आए जो भी, उसको आप एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि कई बार चांसेस है नोट डिफाइन होने के। तो रूट 2 अगर मैं डालता हूं, रूट 2 का आ गया 2 2 2 4, ये सही है आंसर आपका। माइनस रूट 2 डालने से भी सही आ रहा है आपका। इसके अंदर तो मतलब x की दो वैल्यूज हैं आपकी, प्लस माइनस रूट 2। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो में आपको कोई भी पार्ट लगा हो कि गलत है या आपको कुछ समझ ना आया हो वीडियो में, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में डेफिनेटली आंसर दूंगा। थैंक यू।